मेरे पूरे टूर में मेरी सबसे पसंद की अगर कोई पूछे मुझसे तो वो ये ताओ बट। उसकी एक वजह ये कि सुकून था, हर तरह का सुकून मैसर था। तो हमारा अड़ंगकेल से जो सफ़र शुरू हुआ वो कुछ अनोखा और बेहतरीन एडवेंचर था। केल से ताओ बट तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का सफ़र बनता है। हमने केल से अपनी गाड़ी पकड़ी और ताओ बट की तरफ निकल पड़े। मैं इस टूर से पहले 2 से 3 मरतबा नीलम वैली आ चुका था, लेकिन कभी भी ताओ बट जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा बजट भी था, दोस्त भी थे और टाइम भी था, तो मैंने सोचा फिर न जाने कब यहाँ का टूर बने, तो इसलिए इसको देख कर जाते हैं। सुन रखा था कि ताओ बट खूबसूरती के साथ साथ एक पुरसुकून जगह भी है। और जिस ट्रिप में आपके जिगरी यार आपके साथ हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रिप आपका ख़राब हो जाए। हर ट्रिप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो आपकी एंजॉयमेंट को डबल करा देता है, और मेरे साथ तो सारे ही ऐसे थे। तो सोचो हमारी एंजॉयमेंट कैसी हुई होगी। और जिस दिन आपका कहीं जाना ना लिखा हो, आप कभी नहीं जा सकते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अभी हमने आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और उसको ठीक होते होते पूरा दिन लग गया, और हम सिर्फ ये वाला मौसम एंजॉय करते रह गए। हमारी गाड़ी तो ना ठीक हुई और हमें वापस केल आना पड़ा। शाम का वक्त, और हम जिस तरह वापस आए, सारे पैसे उस एडवेंचर के। ये ब्लॉग है हमारा एक्सपीरियंस, ये भी लिखा था हमारी लाइफ में। 5 रोड बेचारों से इधर तक का सफर। हाँ अगर थप्पड़ मार चल वहाँ जाते हैं बस पिछले ताओ बट जुलते न सीकेल जुलते हैं। ये देखो ये सारे ताओ बट जुलते हैं न सीकेल जुलते हैं। अगले फ्रेंड्स बड़ी गल सिकंदर भाई बहुत अच्छी छोटी मौजी अस्सलाम आए दिन 4 लौंडे पीछे बैठे। जो सफ़र बस की छत पे बैठ के किया, जितना भी 1-1.5 घंटे का, सच बताऊं तो 1-1.5 घंटे का सफ़र अगर 30-35 मिनट में तय करें उस ऐसी रोड पे, तो क्या फील होगा। तो कल में पढ़े हम लोगों ने कि, और एक सबक सीखा है कि लोकल पे कभी नहीं बैठना इधर आके। यहाँ के ड्राइवर्स अपने हिसाब से ड्राइविंग करते हैं और हम देशों का तरह नहीं करते। सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, सुबह होने दे। और आज के दिन हमें उम्मीद थी कि आज हम ताओ बट पहुँच जाएंगे। केल में सुबह नाश्ता किया और फिर एक लोकल गाड़ी बुक की, क्योंकि हमारी गाड़ी जहाँ ख़राब हुई थी वहीं खड़ी थी, वहीं उसको ठीक करने मैकेनिक गया था। तो हम लोकल पे बैठे और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े।
और साथ में एंजॉयमेंट यूं ही जारी रही। कश्मीर कितना प्यारा नाम है ना, लेकिन कब से जंग चल रही है। मतलब कि इस जनरेशन ने जंग के अलावा कुछ जाना ही नहीं। और कैसे इंसान पैदा होते हैं इस माहौल में, जहाँ पे पैदाइश के वक्त ही आपको आपकी मौत का डर हो, जहाँ आपके ख्वाब आपसे छीन लिए जाएं, खुश होने की उम्मीद भी आपसे छीन ली जाए। जिस तरह से सियासी आवाज़ को खामोश किया गया है कश्मीर में, मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि दुनिया के इस हिस्से में इंतहा परस्त ख़यालात को और भी वजह मिलेगी और इंतहाई सोच और भी फैलने लगेगी। और अब मुझे लगता है कि एक पुरअमन सियासी जदोजहद की ज़रूरत है कश्मीर में। खैर, तब मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नीलम की खूबसूरती एंजॉय करने में मसरूफ़ था, और क्यों ना होता, शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह जहाँ पर जहनी सुकून मैसर था, तो वहाँ एंजॉय करना बनता भी था। और फाइनली चौथे दिन आज हम ताहो बट के लिए निकले। सबका मूड नहीं था, क्योंकि मूड ऑफ हो चुका था कि इतना एक्साइटेड थे हम कल जाने के लिए, लेकिन नहीं जा सके। तो हमने कहा कि अब आए हैं तो देख के जाएंगे। तो अगर एक दो बंदी भी ट्रिप में कंपनी में जिद पे अड़ जाएंगे, देखना ही देखना, तो फिर सबको हार माननी पड़ती है। तो फिर हम गए, लेकिन जूं हम जा रहे थे ताहो बट की जाने, पहाड़ इस तरह खुल रहे थे, वादी बन रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और क्या तो सीन था वो वाला। और ये है ताहो बट, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून है, बस सुकून। ताहो बट पहुँचे, और पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने वहाँ की खूबसूरती और सुकून को अपने अंदर महसूस किया, और उसके बाद खाना खाया, और फिर रात हो गई। और रात को हमने बोन फायर किया, क्योंकि आज ये हमारे टूर की आखिरी रात थी, तो इसको और ख़ूबसूरत तो बनाना था। ओवरऑल अगर बात करूं तो मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों में से एक याद इस ट्रिप के साथ भी जुड़ी हुई है। इन फ्यूचर अगर कभी इन लम्हों को दोबारा याद किया तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी, क्योंकि अपनी लड़कपन की उम्र को अपने दोस्तों के साथ खुल के जिया है। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।